नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नवीन। दोस्तों, आज मैं बात जिस टॉपिक पे करूँगा वो टॉपिक है रिलेशनशिप। एक्चुअली क्या होता है, जैसे ही हमारा रिलेशनशिप स्टार्ट होता है, जैसे ही हम रिलेशनशिप में आते हैं, तो बहुत सारे ऐसे 70 to 80% रिलेशनशिप ऐसे होते हैं कि उसका कोई मोटिव नहीं होता है कि वो 2 4 6 महीने आप मान सकते हो कि जहाँ तक हम थोड़ा बहुत होता है कि फिजिकल नीड्स की वजह से अटैच होते हैं, ऐसे ही एक पैसन हो गया है ये। उस पैसन की वजह से हम अटैच हो जाते हैं। बट 20% ऐसे रिलेशनशिप होते हैं कि जहाँ पे एक पैसन, जिसे आप मान सकते हो स्टार्टिंग तो हर जगह वहीं से होती है, तो वहाँ से हम अटैच होते हैं। एक लड़की को भी लगता है कि ये लड़का हमारे लिए परफेक्ट है, उस लड़की को भी लगता है कि ये लड़की हमारे लिए परफेक्ट है। तो मैं एक बात करना चाहता हूँ परफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में। तो परफेक्ट का मतलब क्या है कि दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। लड़की को लगता है लड़का परफेक्ट है, लड़के को लगता है लड़की परफेक्ट है। तो वहाँ पे क्या होता है कि दोनों ही चाहते हैं, उनका एक मोटिव होता है। अगर उनका एक मोटिव है और एक मोटिव होता है, तो होता है क्या है कि वो उस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म में ले जाना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म मतलब शादी। तो एक्चुअली होता क्या है कि लड़की कैसे, एक लड़की के लिए मैंने खासकर यहाँ पे ध्यान दिया है, तो एक लड़की को कैसे पता चल सकता है कि ये लड़का हमारे लिए सही है, और ये कैसे हमें पता चल सकता है कि ये लड़का लॉन्ग टर्म में ले जाएगा या मुझसे ये शादी करेगा। तो ये जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ, इस पॉइंट से 100% एक लड़की के लिए क्लियर हो जाता है कि वो लड़का फ्यूचर में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ये पॉसिबल हो सकती है या नहीं हो सकती है। द पॉइंट इज कि अगर वो लड़का उस रिलेशनशिप के बारे में या उस लड़की के बारे में अपने घर पे, जो लोग, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि कोई लड़का माँ से ज़्यादा अटैच होता है तो माँ से बात करता है, या सिस्टर हो गई सिस्टर से भी बात कर लेता है, या एक्चुअली फिर क्या होता है कि भाभी हो गई अक्सर वहाँ पे बात करते हैं, या एनी रिलेशनशिप में कोई अंकल हो गए, या कोई भी रिलेशनशिप में जो भी हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं, या क्लोज फ्रेंड्स, उनसे बात करता है। और समटाइम्स कभी ऐसा हुआ हो कि उसने आपको किसी फैमिली मेम्बर से या किसी ऐसे क्लोज फ्रेंड से जिससे वो काफ़ी हद तक ट्रस्ट करता है, उससे आपको मिलाया हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर वो ये करता है और अगर उसने ये किया है, तो आप यहाँ पे 100% श्योर हो सकते हो कि वो लड़का आपसे प्यार करता है और वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहता है, मतलब आपसे शादी करना चाहता है। क्योंकि जब तक कोई लड़का लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं चाहेगा, तब तक वो अपनी फैमिली में या अपने क्लोज फ्रेंड्स या में आपके बारे में बात नहीं करेगा। ये 99% केसेस में होता है। जब वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपके साथ चाहता है, तभी वो लड़का अपनी फैमिली में या किसी भी फैमिली मेम्बर से बात करता है, या किसी भी रिलेशनशिप में या क्लोज फ्रेंड से। तो यहाँ पे ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है, अगर वो लड़का ऐसा करता है तो वो आपसे प्यार करता है और वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहता है। और आपने कभी ऐसा, कभी ऐसी कोशिश की हो या नहीं की, तो आप करिएगा कि जो भी आप जिसके साथ आप हो, क्या जब ज़रूरत पड़ेगी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में, क्या वो अपने मॉम डैड को मना पाएगा, क्या उन्हें कन्विंस कर पाएगा इस रिलेशनशिप के लिए, या ज़रूरत पड़ने पर, उसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है, क्या ज़रूरत पड़ने पर क्या वो आपके माता पिता या भाई से भी बात कर सकता है और उन्हें भी वैलिड रीज़न दे सकता है। वैलिड रीज़न होने चाहिए। विदाउट वैलिड रीज़न के कोई भी रिलेशनशिप, कोई भी लड़का किसी भी लड़के के पेरेंट्स को कन्विंस या उन्हें मना नहीं सकता। अपने पेरेंट्स को हम मना सकते हैं, वो लड़का अपने पेरेंट्स को मना सकता है, बट एक लड़की के पेरेंट्स को वो लड़का किसी भी तरह से विदाउट वैलिड रीजंस के कन्विंस नहीं कर सकता, उन्हें नहीं मना सकता। क्या वो इस चीज़ के लिए तैयार है? क्या कभी आपने जानने की कोशिश की है? अगर की है, अगर उसने ये बोला, आपको लगता है ये करेगा, और उसने पहले से बात की है या किसी भी फैमिली मेम्बर से आपको मिलाया है, तो ट्रस्ट में वो ज़रूर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहता है और आपका साथ नहीं छोड़ेगा। आई थिंक वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ से बिल्कुल 100% क्लियर हो जाता है
और एक मैं और भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा गर्ल्स से कि इसका गलत मतलब कभी कभी वो लोग निकाल लेते हैं कि क्या होता है कि वो लोग बोलती हैं कि नहीं यार वो तो सभी को बता रहा है या वो सभी को बताता फिर रहा है। एक्चुअली क्या होता है, वो सभी को नहीं बता रहा है, वो फैमिली मेम्बर्स या एनी रिलेशनशिप में जो क्लोज है उसके, जिस पे वो ट्रस्ट करता है, उससे बात कर रहा है। वो चाहता है ना लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, इसीलिए तो वो बात कर रहा है ना। अगर वो नहीं चाहता तो वो फैमिली के बारे में क्यों बताएगा? कोई अपनी जीएफ के बारे में अपनी फैमिली में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, वो कैसे बता सकता है कोई भी? अगर आपका और उसका रिलेशनशिप सिर्फ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड तक ही सीमित है, तो वो लड़का क्या, कोई भी लड़का कभी अपनी फैमिली में उस टॉपिक पे बात नहीं करेगा, और लड़का क्या, लड़की भी नहीं करेगी। अगर आपका रिलेशनशिप एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड तक ही सीमित है, इसके आगे आपका रिलेशनशिप नहीं पॉसिबल है, लॉन्ग टर्म नहीं पॉसिबल है, तो बिल्कुल भी कोई भी लड़का बात नहीं करेगा फैमिली में। अगर वो बात करता है फैमिली में तो वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहता है। तो ये चीज़ हो गई। और फिर क्या होता है यहाँ पे, मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर गर्ल्स के लिए, कि अगर वो लड़का ये करने में सक्षम नहीं है, अपने पेरेंट्स से इंटरेक्ट नहीं कर सकता है, वो उन्हें कन्विंस नहीं कर सकता, वो उन्हें नहीं मना सकता, और ज़रूरत पड़ने पर आपके माता पिता से बात नहीं कर सकता, उसके पास वैलिड रीजंस नहीं हैं, तो प्लीज़ आप इस रिलेशनशिप को लीव कर सकते हैं, आप वहाँ से बाहर निकल सकते हैं, और आपके लिए ये बेटर होगा। मैं तो यही कहूँगा कि आप खुद को तराशिए, खुद के बेस्ट को पाने की कोशिश करिए, और अच्छे से अच्छा बनने की कोशिश करिए। आई विश कि आप लोगों को, गर्ल हो या बॉय, ज़रूर एक अच्छा जीवन साथी मिलेगा। और एक स्पेशली रिक्वेस्ट है बॉयज़ से हमारी, कि अगर कोई गर्ल आप पे इतना ट्रस्ट कर रही है, अगर कोई गर्ल आप पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट करती है, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इस ट्रस्ट को ना टूटने दें। ये रिक्वेस्ट स्पेशली फॉर बॉयज़ मेरी, उसको, उस ट्रस्ट को ना टूटने दें। क्योंकि एक्चुअली वो होता क्या है यहाँ पे, अब इस दुनिया में हम जी रहे हैं, यहाँ पे बहुत ही कम लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं। अगर हम लोग ये बात नहीं समझ पाए और इसी तरह से हमारे ट्रस्ट या हमारा जो भरोसा है वो टूटता रहा, तो हम कभी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। जिस पे हमें करना है उस पे भी हम ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है स्पेशली फॉर बॉयज़ कि इस ट्रस्ट को बनाए रखें। अगर आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं चला पाएंगे, या आप अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर पाएंगे, या उसके पेरेंट्स से बात नहीं कर पाएंगे, आपके पास वैलिड रीज़न नहीं है, तो प्लीज़ आप उस रिलेशनशिप को वहीं पे लीव कर दीजिए। आप उस लड़की को बता दीजिए कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। तब भी मैं ये कहूँगा कि उस लड़की का ट्रस्ट आप पे बना रहेगा, क्योंकि आपने वो सच बोला है जो सच है, ना कि वो सच आपने बोला है कि जो सच नहीं है। आप उससे बोलो नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बट आफ्टर 2 years जब वो बात आती है कि आपको जब बात करनी पड़ती है अपने घर पे, आप नहीं कर पाते हो, फिर आप वहाँ से उस रिलेशनशिप को ब्रोक करते हो, तो क्या होता है, वहाँ से उस लड़की का ट्रस्ट टूटता है। अगर आपने बिफोर 2 years पहले ही आप वो बात बोल देते, तो वो लड़की आप पे ट्रस्ट करती। तो मैं ज़रूर कहूँगा गर्ल से भी बॉयज़ से भी, अगर आप रिलेशनशिप में आते हैं और अगर आपका मोटिव है, आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, तो आप एक दूसरे से अच्छे से कम्युनिकेट करिए, और आपकी जो लिमिटेशंस हैं वो ज़रूर डिफाइन होनी चाहिए एक परफेक्ट रिलेशनशिप के लिए। तो मैं तो यही कहूँगा। और अगर आपका कोई मोटिव नहीं है रिलेशनशिप में, तो प्लीज़ आप इन सब चक्करों में मत पड़ें। सिंगल इज़ द बेस्ट। और अगर ऐसा भी नहीं है, प्यार है, ज़रूरत पड़ती है हमें पार्टनर की, बट जो चीज़ें मैंने बताई वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बॉय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस लड़की का ट्रस्ट ना टूटने दे। अगर वो लड़की इतना ज़्यादा आप पे ट्रस्ट करती है, और अगर आप ये नहीं कर सकते, तो आप प्लीज़ उसको पहले ही बता दीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
और एक रिक्वेस्ट और भी है हमारी, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।